एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है। वो अब तक देखिए उन्होंने विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब नीतीश कुमार आज से राज्यसभा के भी सदस्य हो गए हैं। और ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। देखिए, लिहाजा बीजेपी ने आज शाम कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार में नई सरकार के गठन, सीएम के चेहरे, सरकार में पार्टी की भागीदारी और हिस्सेदारी सहित तमाम ऐसे बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें शामिल होने के लिए दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो नई सरकार के गठन पर अब चर्चा होगी और सबकी नजर भी इसी पर टिकी हुई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की दरअसल बैठक होने वाली है। तो दिल्ली में अब नई सरकार पर मंथन शुरू हो गया है। ऐसे में अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से बनना तो तय है, लेकिन ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है, आपको ये बताते हैं एक एक करके। बीजेपी से देखिए, बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल कौन कौन है, ये नाम अभी फिलहाल चर्चा में है। दिलीप जायसवाल का नाम इस वक्त चर्चा में है। विजय सिन्हा जो कि फिलहाल डिप्टी सीएम है, उनका भी नाम चर्चा में है। सम्राट चौधरी खुद अभी डिप्टी सीएम है, उनका नाम चर्चे में। रेणु देवी का भी नाम चर्चा में है। संजीव चौरसिया को लेकर अभी खूब चर्चा हो रही है। जनक राम भी अब रेस में आ चुके हैं। रमा निषाद भी रेस में आ चुकी है। धर्मशीला गुप्ता, ये तीन अभी यहां पर महिलाएं भी शामिल है रेस में। मंगल पांडे का भी नाम आ रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम आ रहा है। नित्यानंद राय का भी नाम जोरों शोरों से लिया जा रहा है। तो ये जो चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ऐसा लग रहा है कि ये म्यूजिकल चेयर चल रहा हो, यानी कि ये कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की रखी हुई है और उसके इर्द गिर्द ये सारे नाम जो है वो घूम रहे हैं। और ये जैसा हम लोग दिखा रहे हैं, ये नाम, इसकी चर्चा हो रही है, सभी अंदर से अंदर यही सोच रहे होंगे कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। किसी को पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि एंड मोमेंट पर बीजेपी जो है वो डिसाइड करती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है बाकी राज्यों में कि नाम डिसाइड हो गया है ऑन द स्टेज और उनको पता नहीं है कि उनका नाम आने वाला है। तो किसकी किस्मत में इस बार मुख्यमंत्री बनना लिखा है, ये भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन संभावित चेहरे यही हैं जो कि आम लोगों के भी जुबान पर हैं और कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में भी इन्हीं नामों को लेकर चर्चा हो रही है। अब देखिए, हरिवंश फिर बने हैं राज्यसभा सांसद। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद हरिवंश एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था। आज 10 अप्रैल को राष्ट्रपति के मनोनीत किए जाने के बाद वो एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 10 अप्रैल 2026 की है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपर सचिव का यहाँ पर सिग्नेचर है, हर्ष कुमार। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साफ तौर पर नहीं पढ़ने में आ रहा है, लेकिन लगाया हुआ है हमने आपको। ये सरकार के द्वारा जारी किया गया नई दिल्ली 10 अप्रैल 2026 का। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 3 के साथ पठित खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक नामित सदस्य की यहाँ पर और सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए राज्यसभा में श्री हरिवंश को नामित करती हैं हर्ष कुमार, अपर सचिव के द्वारा। ठीक है, और आइए जानते हैं आखिर कौन है हरिवंश, जिसको लेकर के अभी इस वक्त चर्चा हो रही है, तो आपको बताते हैं। अब देखिए, हरिवंश नारायण सिंह आखिर कौन है, तस्वीर आपके सामने है। और देखिए, 30 जून 1956 को यूपी के बलिया में इनका जन्म हुआ था। आप पहचान भी रहे होंगे तस्वीर से। इसके बाद आपको एक एक करके बताते हैं इनके करियर के बारे में, जर्नी के बारे में, यानी कि राजनीतिक करियर कहां से इनकी शुरुआत हुई। टाइम्स ग्रुप से इनकी करियर की शुरुआत होती है। साल 1981 से 84 तक बैंक में इन्होंने नौकरी की। हरिवंश नारायण सिंह ने साल 1984 में पत्रकारिता में इन्होंने वापसी की और फिर साल 2014 में जेडीयू की ओर से राज्यसभा सदस्य बने हरिवंश नारायण सिंह। फिर 9 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। जेडीयू के महासचिव भी रह चुके हैं हरिवंश नारायण सिंह, पहचान रहे होंगे आप लोग। 2 दशक से ज्यादा समय तक इन्होंने काम किया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी हैं हरिवंश नारायण सिंह, काफी ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। नीतीश कुमार से इनका संबंध जो है काफी करीबी है, विश्वसनीय चेहरा है। जेडीयू से काफी लंबे समय तक ये जुड़े रहे और इस वक्त